हरे कृष्ण अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले मैं मेरे गुरुजी ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत महाराज जी का चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और समस्त साधु गुरु वैष्णव जनों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज मैं कहूँगी गीता जयंती के बारे में। गीता जयंती क्या है और गीता जयंती के दिन हमें क्या करना चाहिए, ये मैं कहूँगी। और इससे पहले हमें जानना होगा गीता क्या है। गीता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन गांडीव त्याग दिया था युद्ध ना करने के लिए, और तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह दूर करने के लिए, अर्जुन को युद्ध कराने के लिए जो ज्ञान प्रदान किया था वही तो गीता है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है। गीता में 700 श्लोक है और 18 अध्याय है। एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है, 40 श्लोक संजय ने कहा है, 85 श्लोक अर्जुन ने कहा है और 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। आज से 5154 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान अर्जुन से कहा है, अर्जुन को प्रदान किया है। और कोटि कोटि वर्ष पूर्व में तो भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान सूर्य देव से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कबे ब्रवृत। अर्थात इस दिव्य ज्ञान पहले मैं सूर्य देव से प्रदान किया था और सूर्य देव ने वैवस्वत मनु को, और वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु को। ऐसा करते करते ये ज्ञान तो लुप्त हो गया था और फिर से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया। अर्जुन को उपलक्ष्य करके सभी मनुष्यों को प्रदान किया। और गीता हमारे जीवन में अति आवश्यक है। ये हम सभी को जानना चाहिए। लोग तो कभी कभी परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, क्या करे क्या ना करे ये समझ में नहीं आते, ये समझ में नहीं आता है कभी कभी। तब गीता की वाणी ही हमें सही मार्गदर्शन कराती है। भगवान श्री कृष्ण ने अति सुंदर कहा है कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे जाना जाता है। यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मं तत्त्वतो ज्ञात्वा विशद तदनंतरम। भक्ति से मुझे जानकर मेरे पास चले आते हैं मेरा भक्त, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और भक्ति से तो जाना जाता है, ये हम समझ गए
लेकिन भक्ति देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बारे में भी भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है। इसके लिए तो निष्काम कर्म करना होगा। निष्काम कर्म, कर्म में ही हमारा अधिकार है, कर्म में ही हमारा अधिकार है, कर्म फल में नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। अर्थात कर्म में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म फल में नहीं। इसलिए आसक्ति वर्जित होकर, आसक्ति शून्य होकर निष्काम भाव से कर्म करो। और कैसा कर्म करना चाहिए, इसके बारे में कहा है कि नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याय य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्ये द कर्मणः। शास्त्र निर्दिष्ट कर्म करना चाहिए और शास्त्र निर्दिष्ट कर्म करके ही हम भक्ति भाव प्राप्त कर सकते हैं। कर्म ना करने से तो कर्म करना अच्छा है, क्योंकि कर्म ना करने से तो शरीर यात्रा भी तो निर्वाह नहीं होता। इसलिए कर्म अवश्य करना चाहिए, वो तो शास्त्र निर्दिष्ट कर्म करना चाहिए। गीता जयंती के दिन गीता का 700 श्लोक पढ़ना चाहिए। 18 अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए। हर एक अध्याय प्रत्येक अध्याय पढ़ने से क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में भी कहा गया है। और गीता दान करना चाहिए। गीता का ज्ञान जो प्रदान करते हैं वो तो भगवान का सबसे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है। 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह इदं परमं गुह्यं मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। अर्थात जिन्होंने मेरे भक्तों को इस गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हैं, वो तो अवश्य ही पराभक्ति प्राप्त करके निस्संदेह मेरे ही पास चले आते हैं। वो तो निस्संदेह मेरे ही पास चले आते हैं। और गीता का प्रथम अध्याय पढ़ने से मन पवित्र हो जाते हैं। द्वितीय अध्याय पढ़ने से बुद्धि निर्मल हो जाते हैं। तृतीय अध्याय पढ़ने से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। चतुर्थ अध्याय पढ़ने से ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या के पाप नष्ट हो जाते हैं। और पंचम अध्याय पढ़ने से चौड़िया महापाप नष्ट हो जाते हैं। षष्ठ अध्याय पढ़ने से मंद भाग्य नाश हो जाते हैं। सप्तम अध्याय पढ़ने से मन निर्मल हो जाते हैं। अष्टम अध्याय पढ़ने से जो खाना नहीं चाहिए, अखाद्य खाने से जो पाप होता है, और अपेय पीने से जो पाप होते हैं, वो पाप नष्ट हो जाते हैं। नवम अध्याय पढ़ने से तो पृथ्वी दान का समान पुण्य अर्जन होते हैं।
और 10th अध्याय पढ़ने से सर्व पाप नष्ट होकर श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त होते हैं। 11 अध्याय पढ़ने से भगवत बुद्धि प्राप्त होते हैं। 12 अध्याय पढ़ने से विशुद्ध भक्ति भाव प्राप्त होते हैं और 13 अध्याय पढ़ने से आत्मज्ञान प्राप्त होते हैं। 14 अध्याय पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होते हैं। 15 अध्याय पढ़ने से निर्मल ज्ञान अर्जन करके तो योगी बन जाते हैं और 16 अध्याय पाठ करने से संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 17 अध्याय पढ़ने से भक्ति भाव प्राप्त करके मुक्ति की चेष्टा करते हैं और 18 अध्याय पढ़ने से ज्ञान रूप अग्नि द्वारा सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ गीता जयंती के दिन ही नहीं, प्रत्येक दिन गीता पढ़ना चाहिए। भगवान कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सर्व पाप से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ने ऐसा कहा है तो हमें भी भगवान के प्रति, भगवान के श्री चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना चाहिए। तभी तो हम सभी पापों से मुक्त होकर भगवान को ही प्राप्त करेंगे। प्रत्येक दिन गीता पढ़ने से क्या होता है, इसके बारे में गीता महात्म्य में कहा है, गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अर्थात प्रत्येक दिन गीता पढ़ने से केवल इस जन्म के नहीं, इस जन्म के तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्व जन्म का पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गीता अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अब सब मेरे साथ जोर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।